हाय दोस्तों। मेरा नाम रवि वर्मा है और मैंने 3 जून 2021 को अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। ओके, अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि भाई कितने ग्राफ्ट लगे, कहाँ से करवाया और कितने पैसे लगे। तो मैं आपको वो बाद में बता दूंगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये है कि आपने कभी सोचा है कि जो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट है वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है पता है आपको? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट। ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके 3000 ग्राफ्ट लगे और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी डेंसिटी आ गई है, बहुत खतरनाक पास में ग्राफ्ट लग गए हैं, आपको लगेगा बहुत भयंकर रिजल्ट आने वाला है। अब उसमें ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट क्या होती है कि 3000 में से कितने ग्राफ्ट सर्वाइव करेंगे, कितने ग्राफ्ट उगेंगे, मतलब ये होगी। तो 3000 में से मान लीजिए आपके 2500 ग्राफ्ट ही उगे तो वो 2500 की डेंसिटी आएगी, ना कि 3000 की, है ना? समझ गए ना आप? और यदि मान लो आपके 2000 ग्राफ्ट ही उगे तो फिर 2000 की डेंसिटी आएगी, 3000 की नहीं आएगी। तो और किसी में 2800 ग्राफ्ट 2900 ग्राफ्ट भी उग जाते हैं। तो ये जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट होती है वो डिपेंड करती है आउट ऑफ बॉडी टाइम पर, ग्राफ्ट के आउट ऑफ बॉडी टाइम पर। अब नाम को सुनते ही ये तो पता चल ही गया होगा कि जितने समय तक ग्राफ्ट बॉडी से बाहर रहते हैं ना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी टाइम। अब आपको पता है कि FUE टेक्निक में हमारे पीछे, हर टेक्निक में पीछे से बाल निकाले जाते हैं और आगे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। तो पीछे से बाल निकालने में और आगे इम्प्लांट करने में जितना वक्त लगता है उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं ग्राफ्ट का आउट ऑफ बॉडी टाइम। किसी क्लिनिक में ये होता है 2 घंटे, किसी क्लिनिक में ये होता है आधा घंटा, किसी में होता है 3 घंटा, किसी में 5 घंटे, किसी में 6 घंटे। तो जितना ज़्यादा ये समय होगा उतना ही आपके ग्राफ्ट के लिए हानिकारक है, उतने ही ज़्यादा ग्राफ्ट आपके डैमेज हो सकते हैं। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कंसल्टेशन के लिए जाएँ तो डॉक्टर से ये बात ज़रूर पूछें कि सर आपके क्लिनिक में ग्राफ्ट का आउट ऑफ बॉडी टाइम क्या रहता है, आप कितने समय के लिए ग्राफ्ट को बाहर रखते हैं। वो आपको कहेंगे कि भाई हम ग्राफ्ट निकालते हैं, उसको एक अच्छे सॉल्यूशन में रखते हैं, घोल में रखते हैं, फिर घोल में उसको रख देते हैं, उसके बाद में घोल से ले लेके एक लगाते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी घोल आपका स्काल्प से बेटर नहीं हो सकता। जितनी जल्दी वो आपकी बॉडी में वापस अंदर जाएंगे ना, उतने ही उनके ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये जो आपकी स्काल्प है वो एक समंदर की तरह है और आपके जो ग्राफ्ट है वो मछली की तरह है। जितना समय आपके ग्राफ्ट आपके स्काल्प से बाहर रहेंगे ना, उतने ही उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपके ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट पर डिपेंड करता है। शुरुआत में भले ही आपको लग जाए कि बहुत अच्छी डेंसिटी दे दी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ग्राफ्ट कितने सर्वाइव करने वाले हैं, और वो चीज़ डिपेंड करती है आउट ऑफ बॉडी टाइम पे। तो डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर चर्चा कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैं आपके साथ में कुछ अच्छा नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा हो सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी हेयर जर्नी तो मैं शेयर करूँगा ही, और कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या आपको जानना है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो बारीकियाँ जो होती है, जैसे अभी आउट ऑफ बॉडी टाइम के बारे में आपने डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और अपने चैनल पे मैं ये वीडियो 3 या 4 मिनट से ज़्यादा के रखने वाला, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको केवल नंबर ऑफ़ ग्राफ, प्राइस, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर आप रहने दीजिए।